Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by Hemal sir beta chapter number 7 final account of manufacturing concern। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, शुरू करने वाले हैं बेटा। अब तक हमने आप सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट 11th में एक फाइनल अकाउंट पढ़ा था, आपको याद होगा सर, वो भी फाइनल अकाउंट था। 12th में भी फाइनल अकाउंट था और ये 13 है बेटा, 13 में भी फाइनल अकाउंट है, सेम एज अ 14 में भी फाइनल अकाउंट है, सेम एज अ बेटा आप अगर 15 में जाओगे TY BCom उधर भी फाइनल अकाउंट है। तो सर 11, 12, 13, 14, 15 में क्या डिफरेंस है? अरे 11th में जो आपने फाइनल अकाउंट सीखा था वो फाइनल अकाउंट क्या था बेटा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस करते समय मैं अकेले ही सारी चीज़ों को जो मैनेज कर रहा हूँ बेटा, तो उसका एक सिंगल इंसान का, सिंगल इंसान मतलब ओनली सोल, सोल का मतलब होता है बेटा वन मैन अगर बिजनेस कर रहा है उसका अकाउंट बनाते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट। ये हमने कहाँ देखा था? 11th में देखा था। 12th में हमने क्या देखा था सर? फाइनल अकाउंट ऑफ किसका देखा था? पार्टनरशिप फर्म, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं उसका हमने देखा था बेटा फाइनल अकाउंट। यहाँ पर फाइनल अकाउंट किसका है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चर मतलब कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बेटा, ऐसा जो कोई मैन्युफैक्चरर का है, जैसे वो हो सकता है बेटा टेबल चेयर भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, स्टील मैन्युफैक्चर हो सकता है, XYZ कुछ भी मैन्युफैक्चर है उसका अकाउंट यहाँ पर सीखने वाले। और सर आपने बोला 14 में भी है, 15 में भी, हाँ बेटा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी है, फाइनल अकाउंट ऑफ LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हम आगे भी क्या करने वाले, सीखने वाले। उसमें ही आगे आता है अमाल कमीशन और मर्जर आता है, अमाल कमीशन बहुत कुछ आता है बेटा, टेक ओवर आता है, बहुत कुछ आता है। वो हम जैसे जब आगे जाएंगे तभी वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। मोस्ट ऑफ आपने जो 12th में फाइनल अकाउंट देखा रहेगा तो 11th में देखा रहेगा। सर फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो और बैलेंस शीट बनाते हो, बस यही सेम यहाँ पर है, वही सेम एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, प्रीपेड लेस होगा, बैलेंस शीट असेट, ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर है। डेप्रीशिएशन, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी। बस खाली थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा लेंदी हो गया, चीज़ें ज़्यादा आएगी तो आपको समझने के लिए आसानी होगी बेटा। मैंने भी बेटा ये देखो, ये सारा फॉर्मेट ऐसा नहीं, मैंने भी खुद से लिखा है, इसका खुद से लिखा है, ये सारी चीज़ें मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, मैंने सारी चीज़ें लिखी है। मैं चाहूँगा बेटा आप भी लिख के रखो मेरे साथ, क्योंकि आपको अच्छा लगे, और ये इसके लिए दे रहा हूँ कि बच्चे लोग को फॉर्मेट में लिखने से आसानी होगा, इसके लिए मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सर टोटल 4 अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सेकंड बनेगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर बनेगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और कुछ मेरे बच्चे होते हैं ना, उसको अभी तक वो 12th ही दिमाग में चलते रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैंने उसके लिए भी दिया। हालांकि ये अकाउंट आपको बनाना नहीं, आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही क्या करना है, इफेक्ट करना है। क्लियर? टोटल 4 पेज पे 4 अकाउंट बनेगा। आपका लेफ्ट वाला साइड रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा, राइट वाला साइड रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, वापिस से लेफ्ट वाला साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट वाला आपका रहेगा सर बैलेंस शीट रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट की जैसे फॉर्मेट तो सभी को पता है, इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप सभी को पता है सर, स्टॉक अगर कुछ वर्क मतलब किस पे काम ज़्यादा बचा है, मतलब आधा बना है, आधा बनने का बाकी, तो कहाँ पर जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद क्या आएगा बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके अंदर सर क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज एक्सपेंस। सर परचेज एक्सपेंस में क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड, फ्रेट ऑन मटेरियल, ऑक्ट्रोई ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, और लेस क्या होगा सर? परचेज रिटर्न, या तो क्या बोलते हैं उसको? रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। याद आएगा किसी को? मेरी कुछ आपको पुराना वाला याद है, हम ब्रेड बना रहे फैक्ट्री में, याद है बेटा 12th का? अगर देखा नहीं रहेगा तो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले सर हमको माल बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने के लिए आटा चाहिए, तो आटा क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। पहले से पड़ा रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक, फिर आटा लाने के लिए सेम एज अ कैरेज, आटा लेके तो अभी उठा के फैक्ट्री में कौन लेके जाएगा? मजदूर, तो मजदूरों को पैसा देना पड़ेगा, उसको कैरेज। सर फ्राइट का मतलब क्या होता है? अगर सेम एज मैंने कहीं दूर से सामान मंगाया तो मैं थोड़ी उठा के लेगा, और मजदूर को थोड़ी बोलूँगा तो दूर से उठा के लेके, नहीं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब चार्ज, उसको बोला जाएगा फ्रेट। फ्रेट आपने देखा रहेगा मोस्ट ऑफली, पता है ऐसी गाड़ी एक आती है, ऐसी एक गाड़ी रहती है, उसमें बीच में एक चक्का रहता है, आपने देखा है कैसे घुमा के ऐसा लेके जाते, क्लियर है। उसको जो भी पैसा देते फ्रेट बोलते। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब आपने देखा रहेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान लाने के लिए जो ड्यूटी पे करना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। प्लेन से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी, शिप से आएगा तो कस्टम ड्यूटी और डॉक चार्जेस बोला जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब प्लेन से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी, और शिप से आएगा तो डॉक चार्जेस, या तो उसको क्या बोला जाएगा सर, कस्टम ड्यूटी बोला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। और क्या आता है, लेस परचेज रिटर्न होगा। परचेज रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड, और बोला जाएगा सर लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये रेड पेन वाला मतलब एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आए तो लेस फ्रॉम ओपनिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट आप सभी बच्चों को पता ही है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। 3 क्लोजिंग स्टॉक हो गए। सेकेंड होता है क्लोजिंग स्टॉक किसका रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का रहेगा, और फिनिश गुड का भी होता है, आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या आता है सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएगा, वेजिस आएगा, मैन्युफैक्चरिंग वेजिस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजिस आएगा, सैलरी टू सुपरवाइजर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस आएगा, पावर, लाइट, गैस, वाटर, फ्यूल, मोटिव पावर, रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता रहेगा कोई प्रोडक्ट किसी का नाम यूज कर रहे हैं तो अपने को रॉयल्टी देना पड़ेगा। हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, हो सकता है कुछ अपने को ज़्यादा बल्क में ऑर्डर मिला तो अपने को कुछ स्पेशल मशीनरी रहेगा, उसका डिज़ाइन एक्सपेंस। रिपेयर्स टू फैक्ट्री असेट्स, क्लियर। और डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री असेट्स। सर ये सारी चीज़ें तो ट्रेडिंग अकाउंट में थी, वही है, कोई नया नहीं। हाँ बेटा, ये पूरा का पूरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, कोई भी चीज़ नया नहीं, खाली एक आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री असेट, ये भी इसको एडजस्टमेंट है, क्लियर है। और यहाँ पर आएगा बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ गया, ट्रेडिंग काउंट डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग काउंट की कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सेल ऑफ स्क्रैप, क्लियर है। और जो भी बेटा देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा रहेगा, सम करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ये जो भी अपना रहेगा डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा रहेगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम रहेगा। तो डेबिट साइड का ही तो आपको बेटा ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस आएगा, उसको बोला जाएगा बाय ट्रेडिंग और उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाएगा इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्रेडिट में आया बैलेंस तो कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट में चला, इसे क्रॉस में क्या लिखने का, यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नीचे क्या लिखने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिखा रहे, यहाँ से कहाँ जाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था, कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का नाम, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए, कहाँ से आ रहे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का नाम आएगा। नीचे लिखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कहाँ पर आया, डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो क्रेडिट साइड क्या आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब तक हमने तीनों देखा सर, पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक सर, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आए तो रॉ मटेरियल का है तो इसी में से ही क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर सर वर्क इन प्रोग्रेस का है तो प्रोसेस का है तो कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। अगर सर फिनिश गुड का है तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा। यहाँ पर आगे और क्या रहेगा सर, डेबिट में दो ही चीज रहेगा, ओपनिंग स्टॉक रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग, बस इसका यही रहेगा। और यहाँ पर आएगा तो सेल्स रहेगा, लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड सेल्स। और कौन सी बेटा, यहाँ पर देखो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब गुड्स जा रहा है, कौन सी तरीके से जाएगा, सेल्स करेंगे तो जाएगा लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। और कौन सी तरीके से जाएगा, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। और जो भी प्रोडक्ट बचा उसे क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो आज सेल्स करने का जो भी बचा क्लोजिंग स्टॉक। अभी बस आपको पता होना चाहिए सर, डेबिट एक्सपेंस साइड ज्यादा रहेगा तो अपने को ग्रॉस लॉस होगा, अगर क्रेडिट इनकम साइड ज्यादा रहेगा तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट होगा। दोनों में से कोई एक रहेगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट आया तो डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। अगर ये ग्रॉस लॉस कहाँ पर आया, क्रेडिट में आया तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। फाइन करेंगे तो कैरिड डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन आपको आ जाएगा। और क्या क्या रहता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अभी तो सभी को पता है सर, सैलरी होगा, वेजिस होगा। कैरेज इनवर्ड कहाँ था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है,
ऑफिस सैलरी है, ऑफिस रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ABCD। मेरे को याद है बच्चे, किसी को याद है 12th में मेरा पढ़े रहोगे तो A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेट, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट। और बैड डेप्स का फॉर्मूला क्या है? बैड डेप्स एड न्यू RDT लेस ओल्ड RDT। ये दो रेड पेन मतलब एडजस्टमेंट है, क्लियर है? बैड डेप्स एड न्यू बैड डेप्स दो एडजस्टमेंट है, क्लियर है? उसके बाद है कमीशन अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, रेंट रेट एंड टैक्सेस, पैकिंग चार्जेस, और अपना क्या है बेटा? इंश्योरेंस है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है, और यहाँ पर क्या है? डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर आएगा, तो कहाँ चला जाएगा सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऐसा है डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग तो कहाँ चला जाएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कहाँ चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा, क्लियर है बेटा? असेट्स में से लेस होगा सेकेंड इफेक्ट का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। अगर ऑफिस रिलेटेड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम एज अगर फैक्ट्री रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से प्रोडक्ट ये हो गया। अभी और क्या क्या रहेगा सर? क्रेडिट में CID, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। आपको याद होगा डेबिट में ABCD था, क्रेडिट में CID, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे असेट्स कहाँ चले जाए? सारे ये एक्सपेंस कहाँ? इनकम है बेटा, ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये सारे के सारे एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हैं लॉसेस, और ये सारे के सारे इनकम है क्योंकि कमीशन रिसीव इनकम होगा, इंटरेस्ट रिसीव इनकम होगा, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट, ये सारी की सारी अपने लिए क्या है? इनकम है, क्लियर है? ये कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है सर। यहाँ पर सेम एज अगर क्रेडिट इनकम साइड ज़्यादा रहेगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। एक्सपेंस साइड ज़्यादा रहेगा, जो मुझे प्रॉफिट आएगा उसे बोला जाएगा सर नेट लॉस बोला जाएगा। अगर क्रेडिट इनकम साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो मेरे को लॉस होगा। ये जब रेड पेन वाला जो करा हुआ ना तब आपको क्लियरली आ जाएगा समय। सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडेड लिखते नहीं, बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाता है, क्लियर है? ना ही डेबिट क्रेडिट आता है, ना ही टू बाय आता है। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर देखो असेट साइड, ये बाद में देखते हैं। असेट साइड में फिक्स असेट, फिक्स असेट्स में क्या कहता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब पता रहेगा, गांव में घर है ऐसे ही खाली पड़ा है उसको बोला जाता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। गांव में घर है, उस घर को भाड़े पे दे दिया तो उसको बोला जाता है लीज होल्ड। अरे भाड़े पे दे दिया तो भी हमारा ही घर है ना, खाली पड़ा है तो भी हमारा घर है, खाली ऐसे ही पड़ा है उसको लीज पे नहीं दिया तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसको लीज पे दे दिया तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मोटर व्हीकल, मोटर कार, इनटेंजिबल असेट चार होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। आप सभी को पता है गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन, पेटेंट्स का मतलब होता है कोई भी फॉर्मूला वगैरह होगा, क्लियर है? ट्रेडमार्क आपको पता रहेगा मूवी सॉन्ग्स वगैरह का ट्रेडमार्क, सॉरी कॉपीराइट्स होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है आपने ISI मार्क देखा रहेगा तो TM कहीं ऐसा देखा, रजिस्टर दिखा रहेगा। जैसे ये मेरे पास ये सिटीजन की कैल्सी है तो सिटीजन में नाम यूज कर सकता नहीं क्योंकि इसका क्या रहेगा सर? ट्रेडमार्क रहेगा, क्लियर है? ऐसे सारे यहाँ पर तो लिखा नहीं है वरना ऐसे TM ऐसा RM करके आता है, क्लियर है? जैसे कैसे मैं आपको समझाऊँ, अभी आपने देखा रहेगा कहीं ऊपर R करके लिखा रहेगा, रजिस्टर करके लिखा है तो TM लिखा रहता है, ट्रेडमार्क वगैरह, क्लियर है? ये चार इंटेंजिबल असेट्स है। करंट असेट्स में क्या आएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, डेटर, डेटर को दूसरा बिल रिसीवेबल, और ये सारे के सारे एडजस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस या तो एडवांस एक्सपेंस, किसी को पहले से ही पैसा दे दिया अपने लिए असेट्स रहेगा। आउटस्टैंडिंग अनरिसीव इनकम, किसी के पास से पैसा लेना बाकी है तो अपने लिए क्या रहेगा सर? असेट्स रहेगा, क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक, देखो सारे का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, और यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। ये गुड्स लॉस बाय फायर के बाद आता है, जब एडजस्टमेंट कराओगे आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है? ये हो गया सर। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला कैपिटल, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेगी, लॉस हुआ तो लेस करेगी। नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड होगा, लॉस आएगा तो लेस। कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस ड्राइंग, और लेस इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस होता है, हालांकि रेयर केस में आता है, आएगा तो हम कर देंगे। कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस नेट लॉस आएगा तो लेस होगा। प्रॉफिट या तो लॉस दोनों में से एक ही होगा, और लेस क्या होगा? ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस हो जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, क्लियर है? ये सारे के सारे किसके पीछे भी फंड दिखे, रिजर्व समझ जाना कि ये रिजर्व एंड सरप्लस है।
बैंक लोन अलग है बेटा, बैंक लोन अलग है, इसके लिए मैंने अलग कलर से लिखा है। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लियर है। ये बैंक लोन को अलग क्यों लिखा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसको बोला जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन, डिबेंचर, ये सारी की सारी बेटा नॉन, मतलब ये नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में कहते हैं क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या तो आएगा अनपेड एक्सपेंस, किसी को पैसा पे करना बाकी है, लाइबिलिटी, किसी के पास से एडवांस में पैसा ले लिया, प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर, ये लाइबिलिटी साइड, क्योंकि काम किया नहीं, पहले से ही पैसा ले लेंगे तो अपने सर पे लाइबिलिटी हो जाएगा और लास्ट में अपना सम टैली हो जाएगा। अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहेगा, डोंट वरी, एक और एडजस्टमेंट का वीडियो रहेगा, एक दो सम अगर करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पर ऐसे ही सोचोगे सर मेरे को तो आता ही नहीं, 11th में अकाउंट्स आपका देखा ही नहीं था मैंने, नहीं 12th में देखा था, कोई बात नहीं, एक दो सम करेंगे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और इसकी एक बार लिख लेना, ये पूरा फॉर्मेट लिख लेना, आगे हम एडजस्टमेंट भी करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप लिख लेना। और इसकी पीडीएफ बेटा अपने एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप पे आपको मिल जाएगी बेटा। कोर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर लेना, क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, अपने सम्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सर टोटल कितने सम करने वाले हम, जैसे यहाँ पर ये पहला सम तो काफ़ी बड़ा है, टोटल अगर हम देखा जाएगा तो मैं टोटल सर अपने पास कितने सम है यहाँ पर, टोटल 18 सम हम करने वाले। सर इतने ज़्यादा सम बेटा, मैं ऐसा हो ना, ज़्यादा करा दो, कम मत कराओ, क्लियर है, मेरा एक ही पॉलिसी है, ज़्यादा कराओ। ऐसा नहीं कि मैं 5 सम करा दूंगा बस इसी टाइप के सम आएगा, ऐसा नहीं, जितना ज़्यादा सम कराओगे उतने ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा उनको अच्छे से आएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, सम्स शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।